नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सिरिंज के बारे में जानेंगे। सिरिंज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके नाम होते हैं, सारा कुछ सिरिंज के बारे में ही इस वीडियो में है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि सिरिंज कितने प्रकार की होती है। इसके बाद जानेंगे सिरिंज के पार्ट्स के कौन कौन से नाम होते हैं, पार्ट्स ऑफ निडिल। इसके बाद जानेंगे निडिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और इसके बाद जानेंगे यूज़ ऑफ सिरिंज। सिरिंज कौन सी सिरिंज का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है, वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ सिरिंज। सिरिंज कितने प्रकार की होती है। सिरिंज मोस्टली 2-3 प्रकार की आती हैं, जो अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 1 ml से लेकर 60 ml तक की सिरिंजें जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मोस्टली यूज होने वाली सिरिंजें जो हैं वो 2 ml से लेकर 5 ml की सिरिंजें जो होती हैं, 2, 3 और 5 ml की, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिरिंजें होती हैं। और यहाँ पर देखिए 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml और 30 ml और 60 ml में आपको सिरिंजें देखने को मिल रही हैं। ये मार्केट में आप लोग खरीद सकते हैं अपने जिस प्रकार से आपको आवश्यकता है उस प्रकार से। सिरिंज साइज के आधार पर हमने जान लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिरिंजें। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिरिंजें दोस्तों, मैंने जैसा कि अभी बताया कि 5 ml, 2 ml और 3 ml की सिरिंजें जो होती हैं वो मोस्टली अधिक यूज होती हैं। जैसे कि ये 2 ml की सिरिंज होगी, ये हमारी 5 ml की सिरिंज होगी, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारी 3 ml की सिरिंज होगी, ठीक है। 30 ml और 20 ml, 10 ml की सिरिंजें जो होती हैं वो बहुत ही कम यूज में आती हैं। सबसे ज़्यादा यही सिरिंजें जो हैं वो यूज की जाती हैं 2 ml, 3 ml और 5 ml, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ सिरिंज। सिरिंज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है थंब रेस्ट का। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो गया, ये हो गया हमारा थंब रेस्ट, जिस पर हम अपना अंगूठा लगाकर प्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं थंब रेस्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास प्लंजर। तो प्लंजर इसको बोलते हैं, जिस थंब रेस्ट के अगले वाला भाग जो होता है वो होता है प्लंजर, ठीक है। थंब रेस्ट के आगे वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्लंजर। इसके बाद इसके विंग्स जो हैं वो होते हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं विंग्स। तो इसको बोलते हैं फिंगर फ्लेंज, ठीक है, इनको बोलते हैं फिंगर फ्लेंज। इसके बाद वाला जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं बैरल, ठीक है। बैरल, ये जो फुल पार्ट है इसको बैरल ही बोलते हैं। और बैरल के ऊपर ही स्केल होती है, जिससे हम लोग क्वांटिटी का पता लगाते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें मेडिसिन या फिर वाटर लेना है, इससे पता चलता है। तो हमारे बैरल और स्केल ये ऑप्शन हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निडिल हब की, ठीक है। तो निडिल हब ये हमारा निडिल हब हो गया, जहाँ पर हम निडिल को सिरिंज से कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं निडिल हब। ये सारे पार्ट्स हमें याद रखने चाहिए। इसके बाद आ जाता है निडिल सॉफ्ट, ठीक है। तो निडिल सॉफ्ट क्या है, निडिल सॉफ्ट ये जो निडिल है हमारी उसे ही निडिल सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेवल। तो निडिल सॉफ्ट के जो सबसे पहला या फिर बोले तो लास्ट भाग जो होता है उसको ही बेवल कहते हैं, और ये थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ होता है, जिससे हमारी स्किन में आसानी से चुभता है और कम दर्द होता है और आसानी से अंदर तक चला जाता है। तो ये हो गया बेवल। ये सारे पार्ट्स जो है हमें याद रखने चाहिए मेडिकल पर्पज़ के लिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर देती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ निडिल। निडिल कितने प्रकार की होती है, कब कौन सी निडिल का हम उपयोग कर सकते हैं, ये जान लेते हैं। तो मोस्टली 14 नंबर गेज से लेकर के 30 नंबर गेज तक निडिल्स आती हैं, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो निडिल्स होती हैं वो हमारी 18 नंबर से लेकर 22 नंबर तक की गेज की जो निडिल्स होती हैं उनको हम लोग ज़्यादा यूज में लेते हैं। ज़्यादातर मेडिकल क्लिनिक पर ये ही निडल्स जो है वो ज़्यादातर यूज में लाई जाती हैं। इसके अलावा जब हमें
कोई भी वाटर या फिर मेडिसिन बहुत अधिक तेज़ी से फ्लो करनी होती है तो हमें 14 नंबर गेज या फिर 15 नंबर गेज की हम मेडिसिन को वो नीडल को चूज करते हैं। तो ध्यान रखने वाली ये बात है इसमें कि जितना छोटे नंबर का गेज है उसका गेज उतना ही बड़ा होगा। मान के चलिए 14 नंबर गेज की अगर हम नीडल को लेते हैं तो उसका जो होल है वो काफ़ी अधिक तेज़ी से मेडिसिन या वाटर को फ्लो कर सकता है, और जितना ऊंचा नंबर है यानी कि जैसे 30 नंबर है तो वो बहुत स्लो मात्रा में मेडिसिन या फिर वाटर को फ्लो करेगा। ठीक है, ये नंबर इसमें उल्टा चलता है। अगर नंबर बड़ा होगा तो गेज मतलब उसका जो होल है वो बड़ा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्टली ध्यान में रखना है। इसके बाद हम कलर के आधार पर भी इन नंबरों को याद रख सकते हैं कि कौन सी निडल कब हम यूज कर सकते हैं। बाकी निडल जो है वो हम उस प्रकार से जब हम किसी भी इंजेक्शन को लगाते हैं कौन से एंगल पर किस प्रकार से लगाना है, आईएम लगाना है, आईबी लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, इंट्राडर्मिस लगाना है, तब उस हिसाब से हम लोग चूज करते हैं निडल को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।